जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कार्तिक महात्म्य कथा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे हैं आज 26वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में नारद जी का और विष्णु भगवान के पार्षदों का संवाद है। धर्मदत्त पंडित जी क्या कहते हैं ये भी आप इसमें सुनेंगे। तो हम कथा को प्रारंभ करें उससे पहले शंख ध्वनि करके भगवान की जय जयकारी अवश्य करेंगे, करना चाहिए। तो सबसे पहले शंख ध्वनि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। मित्रों, इसी जय जयकारी के साथ अब हम प्रारंभ करते हैं कार्तिक महात्म्य कथा में 26वां अध्याय। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुन करके धर्मदत्त जी जो पंडित जी हैं कहते हैं कि प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाली श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो तथा उनके समीप की प्राप्ति कराने वाला हो। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे कि हे नारद जी, हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है, बड़ा ही अद्भुत है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक आपको सुनना चाहिए। हे ब्राह्मण, पहले कांचीपुर में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर शासन करते थे उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पापी या पाप में मन लगाने वाला या रोगी नहीं था। ब्राह्मण, एक समय की बात है, राजा चोल अत्यंत शयन नामक तीर्थ में गए जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया हुआ था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा सुवर्ण से के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही वे बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। दर्शकों, उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल का लोटा ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ा करके उसे ढक दिया है। बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो। राजा की यह बात सुन करके द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण, धन के कारण आप घमंड में हो रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा कि तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया है, और न पहले ही कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें।
भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या ब्राह्मण करता है, इस बात को आप सभी लोग देखें। फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब आप लोग ही स्वतः ही बताएं और स्वतः ही जान लेंगे आप। ऐसा कह करके राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुद्गल और मुद्गल को आचार्य बना करके वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन से भगवान की पूजा, तुलसी वन की रक्षा करते हुए एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप किया। नृत्य गीत आदि से भगवान को प्रसन्न किया। मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वह प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वह सब प्राणियों को एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। सभी के अंदर भगवान नारायण ही हैं। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों को ही संपूर्ण इंद्रियों तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करते जाते थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल तक, बड़े लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत किया। तो दर्शकों, ये कथा इस अध्याय की यही समाप्त होती है। बिल्कुल अगले अध्याय में कथा यहीं से प्रारंभ होगी। आप करें प्रतीक्षा और मुझे दे आज्ञा। उससे पहले अगर आप जन्म कुंडली, हस्तरेखा या वास्तु से संबंधित कोई विषय आपके पास है, कोई प्रश्न है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ साथ कार्यक्रम आपको कैसा लगता है आप ये भी बताएं। कथा आपको कितने मन को पहुंचती है, मन को छूती है, ये भी बताएं। और अगर चैनल पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। मुझे दे आज्ञा, मिलता हूँ अगले विषय में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।